हेलो साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। जैसे मैंने पहले वीडियो डाला था उसमें जो आपके डाउट्स थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिया। आज अपन सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भाई आपके डाउट्स रहते हैं ना, सर पहले एग्जाम होती है या पहले फिजिकल होता है। फिजिकल होता है तो फिजिकल में क्या क्या टेस्ट हमारे लिए जाते हैं, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपको क्या करना, आपको वीडियो को लाइक करना है और आपके दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करना है ताकि सभी दोस्तों तक एक अच्छी इंफॉर्मेटिव जानकारी है वो पहुंच सके। सबसे पहले छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं कि 4208 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता ओनली फॉर 10वीं पास है। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। वो ओबीसी को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, वो सभी आप जानते हो। पहले इसमें एग्जाम होता है। एग्जाम सर कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में टोटली, तो 120 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में टोटली। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जीके और जीएस। देखो ऑल ओवर इंडिया लेवल का जीके आता है, ऑल ओवर इंडिया लेवल का जीके आता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, इतिहास, संविधान और करंट अफेयर्स, और इसके अलावा जनरल साइंस। इन दोनों सब्जेक्ट से मिलाकर के यहाँ पे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग से साथियों 35 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग के जो फिक्स टॉपिक है ना उनमें से ही ये क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग को आपको अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ से आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो रीजनिंग से, जीके से भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, और मैथ से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटली मिला के यहाँ पे आपसे 120 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। कुल टाइम कितना दिया जाएगा सर पेपर सॉल्व करने के लिए? तो साथियों आपको पेपर सॉल्व करने के लिए टोटली आपको 90 मिनट का टाइम है वो दिया जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है दोस्तों आरपीएफ में, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। और जो इसकी पिछले साल की अगर अपन कट ऑफ की बात करते हैं ना दोस्तों, तो पिछले साल की कट ऑफ 120 में से, यानी 120 में से जिस स्टूडेंट के 85 प्लस जिस स्टूडेंट्स के नंबर आ गए थे ना, वो फाइनल रूप से चयन हो गया था आरपीएफ में, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में वो ड्यूटी कर रहा है कहीं ना कहीं पे। तो आप अपना टारगेट इस साल कितना रख सकते हो? अब की बार 120 में से आपको टारगेट रखना है दोस्तों 90 प्लस। कितना रखना है? 90 प्लस रखना है। और उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी है साथियों। आप ये भी जरूरी होता है कि आपके पास में कंटेंट कितना अच्छा, आप कौन सी बुक से आप तैयारी कर रहे हो, ये भी काफ़ी मायने रखता है। ये जरूरी नहीं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ये भी जरूरी होता है कि आपके पास में कंटेंट कितना अच्छा है। तो दोस्तों मैंने जीके और जीएस के कंप्लीट नोट्स है वो तैयार किए आपके लिए। इसमें आपको मिलेगी इंडियन जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, संविधान और इतिहास। 4 ई बुक मैंने तैयार की है दोस्तों, और कंप्लीट जो आपके आरपीएफ का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं मैंने तैयार की है। और एक ई बुक की प्राइस ओनली फॉर मैंने साथियों यहाँ पे 20 रुपये रखी है। आप एक बार जो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं ना, ये वाले 9680662076, इन पे आपको आरपीएफ लिख के भेजना है। मैं आपको कुछ फ्री वाले नोट्स है ना वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उन नोट्स की आप क्वालिटी देखना, फिर उसके बाद में ही आपको ये नोट्स परचेज करना है तो परचेज कर लेना। बाकी आपके पास में फ्री वाले नोट्स है वो तो रह ही जाएंगे। क्यों आरपीएफ के एग्जाम में 10 गुना स्टूडेंट्स है ना वो फिजिकल में बुलाते हैं, यानी एग्जाम में टोटली 10 गुना स्टूडेंट्स को पास करते हैं। और उसके बाद में साथियों जो 10 गुना स्टूडेंट्स होते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट है, इतना कुछ ज़्यादा हार्ड फिजिकल नहीं है आरपीएफ में। नॉर्मली अगर आप तैयारी कर लोगे, महीना भर भी आप तैयारी कर लोगे फिजिकल की, तो फिजिकल आरपीएफ का आप आराम से पास कर लोगे। पहले एग्जाम की तैयारी आपको जरूरी है। हाइट कितनी मांगते हैं सर? हाइट 165 सेंटीमीटर मांगते हैं। मेल कैंडिडेट्स की 165 सेंटीमीटर मांगते हैं, और वहीं महिलाओं की हाइट ओनली फॉर 157 सेंटीमीटर। देखो आरपीएफ में हाइट है ना वो कम मांगी जाती है अदर फोर्सेज के मुकाबले, दूसरी फोर्सेज के मुकाबले आरपीएफ में हाइट कम मांगी जाती है। इसीलिए 165 सेंटीमीटर मांग रहे हैं मेल कैंडिडेट्स की और 157 सेंटीमीटर मांग रहे हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। चेस्ट यानी साथियों सीना की अगर मैं बात करता हूँ ना, सीना की, तो नॉर्मली सीना आपका 80 होना चाहिए, और फुलाने के बाद में, जैसे अपन सीना को फुला लेते हैं, फुलाने के बाद में 85 होना चाहिए। तो 80 to 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट लागू नहीं है। दौड़ दोस्तों इंपॉर्टेंट दौड़ है आपकी, तो पुरुष कैंडिडेट्स को तो 1600 मीटर की दौड़ करवाते हैं और महिला कैंडिडेट्स को 800 मीटर की दौड़ करवाते हैं।
पुरुष कैंडिडेट्स को 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम देते हैं और महिला कैंडिडेट्स को 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम देते हैं दौड़ के लिए। उसके बाद में ऊंची कूद होती है, तो पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 4 फीट है, महिला कैंडिडेट्स के लिए ओनली फॉर 3 फीट की ऊंची कूद है। फिर साथियों आपकी होती है लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप जिसे अपन बोलते हैं। तो लॉन्ग जंप साथियों पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 14 फीट है और महिला कैंडिडेट्स के लिए ओनली फॉर 9 फीट है। तो साथियों सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका क्या होगा, पहले एग्जाम होगा। एग्जाम में 10 गुना स्टूडेंट्स है वो फिजिकल में बुलाए जाएंगे। फिजिकल पास करने के बाद में साथियों फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और फिर फाइनल ज्वाइनिंग होने के बाद में आपको भेज देते हैं ट्रेनिंग पे। तो ये साथियों कंप्लीटली प्रोसेस होता है आरपीएफ का। और अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।